धरना था वो समाप्त हुआ है। क्या शर्तें रही, आपने मध्यस्थता की या आपकी किस तरीके से जो बातें हैं वो उन्होंने मानी, और आज किस तरीके से इस धरना प्रदर्शन को समाप्त करवा दिया गया बताएं। देखो, जो वर्करों ने अपनी एक 20-21 पॉइंटों की एक मांग रखी थी, उस मांग के ऊपर तहसीलदार साहब से, पुलिस के अधिकारियों से, HR डिपार्टमेंट से, कंपनी के से सबसे डिस्कशन हुआ विस्तार से, उनको समझाया गया है। कुछ बातें हमें बहुत जेन्युइन लगी, जो महिलाओं के साथ बदसलूकी होती थी, कोई उनको हड़का के लेता था या अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता था, उनको बहुत अब मजबूत तरीके से पाबंद कर दिया गया है। जिनके साथ मारपीट हुई, अगर वो कंप्लेंट देंगे तो उनकी कार्रवाई होगी और पुलिस उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। और क्या कहते हैं, जो सैलरी का इनका मैटर है, लगभग 3,500 की सैलरी इनकी बढ़ा दी गई है, और बाकी के जो इनके चाय नाश्ते खाने पीने में जो दिक्कतें थी वो ठीक कर दी गई हैं। और सारी समझाइश के बाद ये कम उम्र के बच्चे जो यहाँ धरने पे बैठे थे, इनको ढंग से काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं था, इनको समझाया गया है और सारे अधिकारियों ने, हमने भी इनको समझाया है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सॉल्यूशन इनको मिला है, जितने भी ये लोग यहाँ धरने पे बैठे थे, और अभी काफ़ी ये संतुष्ट भी हैं ये लोग। आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी उद्योग इकाइयां हैं, कहीं ना कहीं श्रमिकों में इस तरह की एक रूमर भी फैला हुआ है, एक भ्रम भी है कि मिनिमम वेजेस बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंतोष है। इसके लिए आप क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने श्रमिक भाइयों से को ये संदेश दूंगा कि इन फैक्ट्रियों से ही आपका वेतन चल रहा है, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। आप इन फैक्ट्रियों के साथ मिलजुल के काम करें, कोई ऐसा असहमति ना जताएं जो ये कारखाने बंद हो जाएं और आपके घर परिवार को, लालन पोषण को भी आपको तकलीफ आए। जो कंपनियां जैसे जैसे सैलरी जो बढ़ा रही है, उनके साथ मिलजुल के ही इसका समाधान निकाला जाए। और आज भी लोगों ने ऐसे ही किया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हाँ, संवैधानिक तरीके से अगर अपनी कोई मांग करनी है तो बिल्कुल अपनी मांग करें, और उन जायज़ मांगों में हम आप लोगों के साथ हैं। आपके साथ कहीं भी कोई नाजायज़ हो जाए, अन्याय हो जाए, तो हम तुरंत खड़े मिलेंगे। लेकिन आपको दोनों तरफ सोचना पड़ेगा, एक तरीके की डिमांडों को एक अड़ के किसी भी चीज़ को ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या फाइनल डिसीजन हो पाए और किस तरीके से आश्वासन दिएगा? हाँ, जो मांगे इनकी थी, सुबह भी उन्हीं मांगों पर कंपनी मैनेजमेंट ने जो सहमति दी थी, उन्हीं मांगों पर अब डिस्कशन करने के बाद में जो धरने पर कार्मिक थे उन्होंने मान लिया है, और उन मांगों को रिटर्न में उन्होंने लेकर के अपना धरना समाप्त कर दिया है। और कंपनी मैनेजमेंट से और इनके बीच में सौहार्दपूर्ण बातचीत हो गई, सहमति हो गई। ये लोग अभी अपने घर जा रहे हैं और सुबह से ये नियमित रूप से काम पर लौटेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। देखो, आप जी रौनक जी, धरना समाप्त कर दिया गया है, आपकी तरफ से क्या फाइनल स्टेटमेंट? सर फाइनल स्टेटमेंट ये है कि धरना समाप्त किया गया है, हमारी मांगें पूरा कर दी गई हैं, इसलिए हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया है। अब कल से हर एक बंदा अपने टाइम से ड्यूटी आएगा। तो क्या आपकी समझ में अब तक आया कितनी आपको सैलरी दी जाएगी? क्या आपकी डिमांड थी? कहाँ आपकी सैलरी बन गई है? सैलरी हमारी अब बढ़ा के 15,221 रुपये की गई है, प्लस 634 रुपये दिवाली बोनस किया गया है, प्लस अटेंडेंस अवार्ड 1,500 रुपये किया गया है, और OT 60 रुपये जो थी वो 75 रुपये किया गया है। अब आप सहमत हैं और काम पे लौटेंगे? हाँ, सारे मजदूर हमारे सहमत हैं, तो सर हम भी सहमत हैं। टोटल हमें सैलरी इन हैंड मिलेगी 16,339 रुपये। संतुष्ट हैं? सर पहले जब 11,000 में संतुष्ट थे, अब 16,000 मिल रहा है तो संतुष्ट हैं। कंपनी प्रबंधन के लिए किस तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? सर कोटि कोटि प्रणाम सबसे कर रहे हैं, इतना सुना है, बहुत सुना है। धरना समाप्त।